हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। यस गाइस, आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा ना। मुझे भी पता है आप लोगों ने तो देखा होगा। आफ्टर ऑल मिलियंस में व्यूज़ आते हैं मेरे व्लॉग्स पे। तो फाइनली गाइस, यस गाइस, फाइनली मेरी खुशी की ठिकाना नहीं एकदम। मैं क्या बताऊँ, आप आ गई, शहीब आप आ गए। ये भी बताओ गेस हु। मुझे तो पता ही है। वाओ, अब तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकते हैं। गेस हु। यस गाइस, फाइनली मेरी जनाब, मेरी मैन चाइल्ड, मेरी शुएब इब्राहिम फाइनली झलक पे आने वाले हैं। यस गाइस, ये भी कितनी बड़ी बात है ये, बताओ। मतलब मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। यस गाइस, मैं फाइनली आज ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर सकूं, ऑफिशियली बता सकूं कि मेरे नल्ले जनाब अब नल्ले निकम्मे नहीं रहे। यस गाइस, उनको काम मिल गया है। अब मैं अच्छे से बिरयानी खा पाऊँगी गाइस। मतलब इतने दिनों से ना मुझे जो बनाने की मन थी ना, अचारी मटन और बिरयानी, वो मैं बना नहीं पा रही थी। मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतनी ज़्यादा पैसों की तंगी हो गई थी ना कि जनाब के पास में काम नहीं है, नल्ला निकम्मा बैठा हुआ है, 24 घंटे घर पे ही बैठे रहते। मुझे मतलब इतनी अजीब लगने लगी ना गाइस। लेकिन अब फाइनली मेरे जनाब को काम मिल गया। अब वो नल्ले नहीं हैं। एंड तुम कुछ और तो जो कि कमेंट करके बोलते रहते हो नल्ला है। अब कमेंट करने से पहले 1000 बार सोच लेना, मेरा नल्ला नहीं है बल्कि उसे काम मिल गया है। वो आओ, कितनी अच्छी बात है ना ये गाइस। ये भी मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। ओके बाय। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने दीपिका मैडम के मुंह से सुन ही लिया है कि फाइनली उसका जो नल्ला निकम्मा मैन चाइल्ड है उसे काम मिल गया। यस गाइस, अब वो नल्ला निकम्मा झलक पे आप लोगों को नज़र आने वाले हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने तो ऑलरेडी एक पॉडकास्ट पहले भी बनाया था, जब इन लोगों ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया था। तब भी जब थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया था जनाब ने, तब भी मैंने बस यही कहा था कि कोई ना कोई इसे या तो शो मिला होगा, या फिर बिग बॉस में गया होगा, या फिर किसी और चीज़ में गया होगा। तो फाइनली आज वो चीज़ फाइनली रिवील हो गई है कि जनाब जो है वो अब झलक पे आप लोगों को नज़र आएंगे। तो जो भी लोग उनके व्लॉग्स का इंतज़ार करते रहते हैं, उनको व्लॉग्स में हमेशा मतलब सोचते रहते कि कब जनाब का व्लॉग आएगा, उनके लिए बहुत ही दुख भरी बात है ये कि अब जब वो जाएंगे झलक पे तो जाहिर सी बात है उन्हें व्लॉग शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि जनाब के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है व्लॉग शूट करने का। और उन्होंने दीपिका मैडम के व्लॉग में ये चीज़ रिवील भी की है कि मेरे पास में समय नहीं है व्लॉग शूट करने का, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो खैर उनके लिए ये बहुत बड़ी दुख भरी बात है कि जनाब अब व्लॉग नहीं शूट कर पाएंगे, बिकॉज़ वो 24 घंटे बिज़ी रहेंगे अपने झलक के शो पे। तो उन्हें व्लॉग तो दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जनाब देखने को मिल जाएंगे, वो भी झलक पे। तो खैर एक दुख है तो एक सुख भी है। चलिए, अंधभक्तों के लिए तो खैर खुशी की बहुत ही अच्छी बात है कि उनके नल्ले निकम्मे जनाब को कुछ ना कुछ काम तो मिल ही गया। मुझे तो ये लगता है कि जनाब का टारगेट है कि ये 3 साल तक घर पे बैठे रहते हैं, 1 साल काम करते हैं, फिर 3 साल पे बैठे रहते हैं, फिर 1 साल काम करते हैं। इस बार ऐसा क्या हो गया जनाब, लगता है रूहान बहुत ही ज़्यादा लकी है आपके लिए, इसीलिए इस बार आपको 1 साल भी इंतज़ार करने का समय नहीं मिला। आपने फटाक से अजूनी ऑफ एयर किया एंड तुरंत झलक में जंप मार दिया। अच्छी है बात है। चलो, रूहान की वजह से आपके निकम्मे नाकारेपन में थोड़ा सा तो एडवेंचर आया, थोड़ा सा तो उन्नति हुई, थोड़ा सा तो ग्रो किए आप कि आप 3 साल, इस बार 3 साल का रेस्ट ना लेकर के फटाक से दूसरे शो में चले गए। कम से कम कुछ कमाई तो हो जाएगी। तभी तो आपकी मैडम साहिबा 5 BHK के लग्जरियस हाउस पे फालतू के पैसे खर्च करके कुछ ना कुछ चीज़ें लाएगी। अब पूरे घर पे मैश फैला करके रखेगी, बिकॉज़ आपके पैसे आप लोग दोनों के, इवन पूरे इब्राहिम्स में आप लोग जितने भी लोग कमाते हो, अकॉर्डिंग टू सबा, आप लोग तीनों के पैसे फालतू चीज़ों में ही खर्च होते हैं। जायज़ जगह पे नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खर्च नहीं होंगी, लेकिन फालतू चीज़ों में अंधाधुंध पैसे खर्च करने हैं इनको। इसी से तो पता चलता है कि ये इब्राहिम्स है, दी फैमिली, इब्राहिम फैमिली, सब मोस्ट पॉपुलर फैमिली एंड मोस्ट फेमस ऑल्सो। यहाँ पे इस लास्ट वाले व्लॉग में मैडम की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा उछल रही है। आप आ गई, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आप आ गए। गेस हु।
अरे गवार, इतना तो सबको पता है। अब उसके 3 बिलियन फॉलोवर्स है तो जाहिर सी बात है कि हर लोग उसे पहचानते हैं। पीछे अगर वो फेस नहीं दिखा रहा है, अपना पीछे का बैकग्राउंड दिखा करके, अपना पीछे का पीठ दिखा करके अगर खड़ा है, तो फिर भी पता चल रहा है कि वो जनाब ही है। इतनी ओवर एक्टिंग और इतनी नौटंकी की क्या ही ज़रूरत है। उसे गले मिल रही है, उसके पास में जा रही है, उछल रही है, कूद रही है, मतलब इतनी नौटंकी ये करती है ना सिर्फ इसीलिए ताकि जनाब इसके पोल खोल ना दे। कुछ मतलब ऐसा ना बोल दे कि मैडम साहिबा के मासूम रिश्ते का सच जिस तरह से बाहर आया है, वैसे और भी काफ़ी सारे रिश्ते, नाते, सच्चाई सब बाहर आने नहीं हो जाए शुरू। इस वजह से ये इतनी ज़्यादा पैम्परिंग करती है और इतनी ज़्यादा जनाब के पीछे उछलती कूदती रहती है कि मैंने बोला था ना, जैसे मैंने बोला था ना उस समय में, वैसे ही मैंने इस समय में भी सोचा था ना। मैंने सोचा था ना, मेरी इच्छा थी ना आपको इसमें देखने की। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी आपको यहाँ देखने की। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैंने बोला था ना। मतलब मैडम साहिबा कितनी ही ओवर एक्टिंग करती है अपने ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपने कारनामों को छुपाने के लिए। तो खैर चलो, अच्छी बात है कि कम से कम नल्ले निकम्मों को कोई तो काम मिला, और घर पे बैठे रहने से अच्छा कुछ ना कुछ काम कर लेगा तो 2 पैसे घर पे आएंगे तो अच्छी बात है। बिकॉज़ फैमिली बड़ी हो रही है, धीरे धीरे लग्जरियस हाउस बना लिया है, सबके खर्चे इनको उठाने पड़ते हैं, तो खैर अच्छी बात है। लेकिन इतनी जो ओवर एक्टिंग और इतनी नौटंकी आप जो दिखाती हैं मैडम साहिबा, वो ना दिखाएं। उसके अलावा भी आपके व्लॉग्स चलेंगे क्योंकि अंधभक्तों की कमी नहीं है। तो खैर ये सब नौटंकी बंद कर दे। तो बस चलिए, आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।